वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे मसल्स कनेक्टिंग द अपर लिम्ब विद द वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि जो ऐसे मसल्स जो कि अपर लिम्ब को कनेक्ट करते हैं विद द वर्टेब्रल कॉलम, आपका जो बैकबोन है या रीढ़ की हड्डी है उसके साथ, ठीक है, उन मसल्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नाम मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है वो ट्रेपीजियस है, देन लेटिस्मस डॉर्साई। इन नामों को आपने रट्टा ही लगाना है, ठीक है। लेवेटस कैपोली, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर, ठीक है। तो नामों को रट्टा लगा लो, इसके अलावा बाकी चीज़ों को याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं ट्रेपीजियस को, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं इसका सबसे पहले ओरिजिन को मैंने रेड से हाईलाइट किया और जो इंसर्शन है उसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है। ओरिजिन इसका होता है, सबसे पहले इसे नाम पढ़ लेते हैं। मीडियल हाफ ऑफ द सुपीरियर नकल लाइन, मैं आपको बताता हूँ सुपीरियर नकल लाइन क्या है। एंड देन द लिगामेंटम नुकाई, ये भी बताऊंगा। एंड देन C7 से T12 वर्टिब्रा आपके बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है। C7 जो है वो सर्वाइकल नंबर 7 है, और C7 से लेकर T12 तक, यानी कि T1 T2 T3 T4 T5 एंड सो ऑन अप टू T12 तक जो ट्रेपीजियस है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये आपकी बुक की डायग्राम है। ये सारा का सारा मसल जितना मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ ये ट्रेपीजियस है। एंड आप इसको देख सकते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। एक तो ये जो लाइन है ना, ये स्कल है, ठीक है, और स्कल के नीचे यहाँ पर एक आप इसे लाइन तो नहीं कहते असल में ना, ये ग्रूव सा होता है। इसको हम कहते हैं सुपीरियर नकल लाइन, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि मीडियल एंड से इसका ये लेटरल पार्ट है ना सुपीरियर नकल लाइन का। ये वाला कौन सा पार्ट होगा? मीडियल पार्ट होगा, ठीक है। मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर नकल लाइन से एक तो ओरिजिनेट कर रहा है। इसके अलावा ये जो मैंने यहाँ पर रेड से शो किया हुआ है, रेड से हाईलाइट किया हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ पर जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ये जो रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ये है लिगामेंटम नुकाई, ठीक है। तो यहाँ से भी ओरिजिनेट करे, जाहिर सी बात है। अच्छा, आपने ना चीज़ों को डायग्राम से याद रखना होता है, क्योंकि अगर डायग्राम से याद नहीं रखोगे ना तो चीज़ें भूल जाएंगी। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझा रहा हूँ। इसके बाद ये C7 स्पाइन आ गया, ठीक है। एंड देन T1 से लेकर अप टू T यहाँ तक T12 स्पाइन तक या T12 वर्टेब्रा तक ये ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इंसर्शन के लिए मैं इसको ज़रा वापसी इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊँ जी। तो इंसर्शन के लिए यहाँ पे मैंने ब्लू से शो किया हुआ है लेटरल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्लेविकल। हमने पढ़ा था कि जो क्लेविकल होती है उसका जो लेटरल एंड है छोटा होता है, एंड उसके पोस्टीरियर सरफेस पे, लेटरल एंड के पोस्टीरियर सरफेस पे जाके ट्रेपीजियस इंसर्ट होता है। समझ आ गई? लेटरल एंड के पोस्टीरियर सरफेस पे जाके जो ट्रेपीजियस है एक तो इंसर्ट होता है। इसके अलावा या आप इसे लेटरल बॉर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेटरल बॉर्डर होता है वैसे नॉर्मली जो होते हैं किसके क्लेविकल, ठीक है। तो आप लेटरल बॉर्डर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके अपर दूसरा जो इसका इंसर्शन है वो है अपर लिप ऑफ द क्रस्ट ऑफ स्पाइन एंड एक्रोमियन प्रोसेस। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। अपर लिप ऑफ क्रस्ट ऑफ स्पाइन यानी कि जो स्पाइन है ना, उसके जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, हमने पढ़ा था स्कैपुला बोन में, वो से हम कहते हैं स्पाइन, क्रस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है। उसका जो अपर लिप है, उसके दो लिप्स बने होते हैं ना, एक अपर लिप होता है एक लोअर लिप होता है, ठीक है। उसका जो लोअर लिप होता है वहाँ से ये ट्रेपीजियस जो है वो ओरिजिनेट कर रहा था। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है, और ये क्रस्ट ऑफ स्पाइन है, ठीक है। इस क्रस्ट ऑफ स्पाइन का ये अपर बॉर्डर से या अपर लिप से ओरिजिनेट ऊपर बॉर्डर पे जाकर, अपर सरफेस पे जाके, अपर बॉर्डर आप कह सकते हैं, उसमें जाके इंसर्ट होता है ट्रेपीजियस का मसल। नेक्स्ट मसल जो हम पढ़ेंगे वो है लैटिस्मस डॉर्साई। तो लैटिस्मस डॉर्साई का भी मैं आपको पहले बता दूं ओरिजिन क्या है। T7 से लेकर T12 तक, ठीक है, L1 से L5 तक। अच्छा, ये आपको ट्रेपीजियस याद हो गया ना, ठीक है। अब हम देखेंगे लैटिस्मस डॉर्साई को। अगर फिर भी याद नहीं हुआ तो एक मतलब वीडियो को रिवाइंड कर लें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ओरिजिन हो रहा है T7 से लेकर T12 तक। इसका कहाँ से था? C7 से T12 तक, ठीक है। अब दरमियान ये तकरीबन जो आपके थोरैसिक वर्टिब्रा हैं उनके सेंटर से तकरीबन निकलता है, यानी कि T7 हाफ ही बन जाता है
T6 तक, फिर उसके बाद T7 से T12 तक 6 वर्टिब्रा ये बनते हैं। एंड देन L1 से L5 तक, यानी कि लंबर वर्टिब्रा 1 से लंबर वर्टिब्रा 5 तक, ठीक है। और इसके अलावा हिप बोन का ना जो इलियक क्रस्ट होता है वहाँ से भी ओरिजिनेट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। सो आप डायग्राम याद रख रहे हैं, आपको अब बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये है सारा का सारा लेटिस्मस टॉर्साई का मसल, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ये T7 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड देन ये कंटिन्यू करे यहाँ तक, एंड देन फिर आगे जो है लंबर वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक T12 वर्टिब्रा ख़त्म, एंड देन आगे लंबर वर्टिब्रा L1 L2 L3 एंड 4 एंड 5, सो L5 तक ही होते हैं वैसे नॉर्मली। सो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका ओरिजिनेट हो रहा है। ट्रेपेजिस ने भी इसे थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है। एंड नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पर ना नीचे की तरफ इलियक बोन होती है, और इलियक बोन का भी इलियक क्रस्ट हो, इलियक पोर्शन होता है, सॉरी हिप बोन होती है, उसका एक इलियक पोर्शन होता है, इलियक पार्ट आप उसे कह सकते हैं। और उस इलियक पार्ट के अंदर एक इलियक क्रस्ट होता है, जिस तरह क्रस्ट ऑफ स्पाइन था ना उभरा हुआ पोर्शन है, इस तरह इलियक बोन के ऊपर भी एक उभरा हुआ पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं इलियक क्रस्ट, ठीक है। ये उभरा हुआ पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है। सो इसको आप देखें तो यहाँ से भी ये ना नीचे की तरफ आएगा, ये इन लोगों ने पूरा नहीं बनाया हुआ, ये इस तरह नीचे की तरफ भी आता है, ठीक है। सो ये सारा पोर्शन से, इस सारे पोर्शन से ये ओरिजिनेट करेगा। एंड देन हम देखते हैं कि इसका इंसर्शन कहाँ पर होता है। सो इंसर्शन इसका होता है जो ह्यूमरस बोन है उसका जो बाइसिपिटल ग्रूव होता है उसके फ्लोर से जाके ये इंसर्ट होता है। मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, 3D व्यू में दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे इंसर्ट होता है जाकर। सो इंसर्शन होता है फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि बाइसिपिटल ग्रूव होता क्या है। वैसे मैंने आपको जो ह्यूमरस बोन है उसकी वीडियो में भी समझाया हुआ, यहीं पर बना देता हूँ। सपोज़ करें ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है, ठीक है। इसका एक ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, थोड़ा सा लेटरल साइड पे, फिर एक लेसर ट्रोकेंटर होता है। इन दोनों के दरमियान में ना एक डिप्रेशन सा बना होता है, खड्डा सा बना होता है, जो मैंने दरमियान में जगह छोड़ दी इनके दरमियान, इसे हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव, ठीक है। बाइसिपिटल ग्रूव, और उसके फ्लोर यानी कि जो उसका डिप्रेस्ड एरिया है वहाँ से ये, वहाँ पे जाके ये इंसर्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेवेटर स्कैपुली को, ठीक है। सो लेवेटर स्कैपुली, वैसे ही हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं पहले। सो लेवेटर स्कैपुली का ना मैंने एंड में वीडियो में डिस्कस किया हुआ अच्छी तरह से, तो यहाँ पे सिर्फ ना रट्टा लगा लो फिलहाल। यहाँ पे ज़्यादातर जो ओरिजिन है ना, इसके जितने भी मसल्स हैं यहाँ पे जिनका भी ओरिजिन है वो मेनली थ्रू द वर्टिब्रा है। तो यहाँ पे देख लो दोबारा से कि C1 और C2 एंड देन C3 C4 इन वर्टिब्रा से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन उनके स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसफर्स प्रोसेस हैं, ये स्पाइनस और ट्रांसफर्स दोनों से होता है। जो C3 C4 है उसके सिर्फ स्पाइनस प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इनको रट्टा लगाना है अपने। एंड देन इंसर्शन कहाँ पर होता है? इंसर्शन लेवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर, इन तीनों मसल्स का जाके स्कैपुला पर होता है। ये ऊपर नीचे इस तरह अटैच होते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी वीडियो के लास्ट में, जहाँ पे मैं आपको सारे 3D व्यू में दिखाऊंगा कि कैसे इंसर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। सो लेवेटर स्कैपुली का पहले मैं बता देता हूँ इंसर्शन के, ये सुपीरियर एंगल एंड अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, जो स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर होता है, यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है। सो स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है उसके सुपीरियर एंगल, एक तो सुपीरियर एंगल से लेकर अपर पार्ट यानी कि ऊपर ऊपर वाले पोर्शन तक ही रहता है, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, सो मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ यहीं पर। ये देखिए ज़रा, जो ये वाला पोर्शन है ये सुपीरियर एंगल से लेकर अपर पार्ट ऑफ द स्कैपुला तक का जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे लेवेटर स्कैपुली का इंसर्शन है, ये जो ब्लैक से शो किया गया, ठीक है। अब हम देखेंगे रोम्बॉइड माइनर को, ठीक है। सो आपने चीज़ों को डायग्राम से याद रखना होता है। अब रोम्बॉइड माइनर क्या है? ओरिजिन जाहिर सी बात है दोबारा से वर्टिब्रा होंगे, और जो C1 से लेकर C2 C3 C4 ये तो कवर हो गए, ठीक है। अब आपने ना इन तीनों का आपस में कंपैरिजन से याद रखना है। ऊपर वाले जो दो हैं उनको रट्टा लगा लेना है, नीचे वाले दो कंपैरिजन से याद रखो, तो आपको नॉर्मली 3 चीज़ें ही याद रखनी पड़ेंगी 5 की बजाय, ठीक है। सो कुछ ना कुछ अफाका हो जाएगा, मतलब आप कहेंगे कि भाई जहाँ 3 चीज़ें याद रख लें वहाँ 5 चीज़ें भी याद रख लेंगे, लेकिन जो ऊपर वाली 2 चीज़ें ना वो भूल जाएंगी, लेकिन जो कंपैरिजन से नीचे वाली 3 चीज़ें याद की गई होंगी ना वो हमेशा याद रहेंगी। ओरिजिन C7 और T1 वर्टिब्रा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कॉन्टीन्यूसली ओरिजिनेट करेंगे तो C7 के बाद डेफिनेटली T1 वर्टिब्रा आता है, तो अगर आप C7 याद रख लेंगे तो T1 भी याद रह जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंटम नुकाई। अच्छा, ये ना
लिगामेंटम नुकाई जो कि मैंने आपको ट्रेपेजियस में भी दिखाया था, ट्रेपेजियस तो सारे लिगामेंटम नुकाई को कवर कर लेते हैं ना, लेकिन जो रम्बॉइड माइनर होता है वो सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम नुकाई को कवर करता है। क्यों? क्योंकि वो C7 के करीब करीब से निकल रहा है ना, सो वो इतना ऊपर से ओरिजिनेट नहीं करेगा, वो लोअर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम नुकाई से निकल जाएगा, ठीक है, ओरिजिन लेगा वहाँ से। इसके बाद हम इंसर्शन देख लेते हैं। सो इंसर्शन मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था कि ऊपर नीचे ये इंसर्ट हो रहे होते हैं। तो ऊपर क्या इंसर्ट हुआ था, मीडियल बॉर्डर के ऊपर क्या इंसर्ट हुआ था, सुपीरियर एंगल से लेकर अपर पार्ट तक लिबर्टस स्कैपुली। सो उससे नीचे क्या आएगा, रोम्बॉइड माइनर, ठीक है। और ये आप देखो तो ये रूट ऑफ स्पाइन है, रूट ऑफ स्पाइन और स्कैपुला है, और इसके बिल्कुल यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल रूट ऑफ स्पाइन और स्कैपुला के करीब पे जाके ये इंसर्ट हो रहा है, सॉरी इंसर्शन लेयर है। सो ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ द स्पाइन। एंड देन द नेक्स्ट लास्ट थिंग इज़ द रम्बॉइड मेजर। रम्बॉइड मेजर जो है वो ओरिजिन लेता है कहाँ से लेगा, आप T1 तक तो कवर हो गया, आप क्या बचते हैं T2 से लेकर T5 तक T2 बचता है ना, T2 आएगा। फिर उसके बाद अब पहले रोम्बॉइड की मेजर है तो ज़्यादा बड़ा ओरिजिन लेगा। यहाँ पर तो बेशक ये 2 से लिया इसने, लेकिन ये यहाँ पर 4 वर्टिब्रा से ओरिजिन लेगा क्योंकि मेजर मसल है, ठीक है। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। ये C7 एंड T1 था इसका, या ऊपर वाले से आ रख लो, C1 से लेकर C4 तक पहले कवर हो गए, C5 और C6 का आपने गैप लिया, उसके बाद C7 से लेकर T1, C7 और T1 आ गए। फिर उसके बाद कोई गैप नहीं है क्योंकि रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर एक जैसे नाम है तो एक साथ सीक्वेंस में आएंगे ये। एंड देन सो क्योंकि गैप नहीं आ रहा तो T1 के बाद डेफिनेटली T2 आएगा, एंड T2 से लेकर T5 वर्टिब्रा क्योंकि मेजर मसल है। सो अगर माइनर 2 से ले रहा है ओरिजिन तो मेजर 4 से लेगा, ठीक है। तो T2 से लेकर T5 वर्टिब्रा इस तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो वीडियो रिवाइंड कर लें, जब तक याद नहीं होता उस तक कोशिश करें कि सुनते रहें, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँ कि एक ही मतलब मैं आपको याद करवा दूँ। नेक्स्ट थिंग जो है वो है इंसर्शन। सो इंसर्शन, अब जाहिर सी बात है मैंने क्या कहा था कि सीक्वेंसली ये आपस में सीक्वेंस के साथ इंसर्ट होते हैं। तो ऊपर क्या था, लेवेटस स्कैपुली, उसके बाद क्या है रोम्बॉइड माइनर, उसके बाद ये सारा पोर्शन रोम्बॉइड मेजर कवर कर रहा है। कहाँ से, रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से लेकर ये कौन सा एंगल होता है, इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला तक। ये सारा का सारा जो ब्लैक से शो किया गया है, ये जो ब्लैक से शो किया गया है ये रोम्बॉइड मेजर का इंसर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम रूट टू द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। सो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई चीज़। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जितने भी आपके मसल्स हैं जो ये कनेक्ट कर रहे हैं अपर लिम्ब विद द वर्टेब्रल कॉलम, उनका जो 3D व्यू है वो देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेपेजियस मसल। तो आपको ये नज़र आ रहा है ट्रेपेजियस, ये अच्छा, अब ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो अच्छा, ये तो इसका इंसर्शन है, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये देखें, ये जो ये लाइन बनी हुई है जिसमें ये रेड लाइन सी बनी हुई है, और ये मैंने आपको जो हाईलाइट करके दिखाया ये है सुपीरियर नकल लाइन और उसके मीडियल हाफ से निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो ये पोर्शन है ये लिगामेंटम नुकाई था, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं कि ये स्पाइन और वर्टिब्रा से भी निकल रहा है, ठीक है। जो C7 से लेकर T12 वर्टिब्रा है वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अब हम इसका इंसर्शन देखते हैं। तो इंसर्शन ये देखें कहाँ पर दे रहा है, इनटू द एक्रोमियल प्रोसेस, और ये जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल है या पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये इंसर्शन दे रहा है। एंड इसके अलावा ये जो एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला है और इसका जो अपर लिम्ब द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन है वहाँ पर भी इंसर्शन दे रहा है, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम इसे रिमूव करें तो हमें जो बाकी मसल्स हैं जो ये कनेक्ट कर रहे हैं अपर लिम्ब को विद द वर्टेब्रल कॉलम नज़र आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका लेटिस्मस टॉर्साई का मसल है। सो ये है लेटिस्मस टॉर्साई, इसको मैं अलहदा कर लेता हूँ। सो एक मिनट जी, तो ये हमने अलहदा कर लिया इसे। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। तो इसी तरह जिस तरह वर्टेब्रल कॉलम से ओरिजिनेट करते हैं T7 से लेकर ये तो T12 तक निकल रहा है, एंड इसके बाद ये T7 वर्टिब्रा है, ठीक है। एंड इसके बाद ये हत्ता के जो सैक्रम है, जो सैक्रम वर्टिब्रा सैक्रल वर्टिब्रास होते हैं वहाँ से भी ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ओरिजिन लेता है। एंड इसके अलावा ये है सैक्रम, अच्छा, एंड इसके अलावा ये पोर्शन है हिप बोन का जो इलियक क्रस्ट है वहाँ से भी ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। एंड देन ये इंसर्ट होता है कहाँ पे जाके, इनटू द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, या फिर उसे आप फ्लोर ऑफ बेसिपिटल ग्रूव कहते हैं। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और बेसिपिटल ग्रूव एक ही चीज़ का नाम है, समझ आ गई। सो ये आपको नज़र आ रहा है कहाँ पर, बाइसिपिटल ग्रूव में ये इंसर्शन दे रहा है। सो नेक्स्ट मसल को अब हम स्टडी करते हैं। एक मिनट में इससे ख़त्म कर दूँ तमाम मसल्स ले आऊँ।
सो इसके बाद जो हमारे पास मसल्स आ रहे हैं वो हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बाकी मसल्स हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा रोम्बॉइड माइनर दिखा देता हूँ। चलें, हाँ ये रहा रोम्बॉइड माइनर। तो अगर इसको अलग करके दिखाएं, सो आप देख सकते हैं कि रोम्बॉइड माइनर कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा था। एक तो C7 वर्टिब्रा था, याद आया, एंड इसके अलावा जो T1 वर्टिब्रा है वहाँ से भी ये ओरिजिनेशन लेता है, एंड देन इंसर्ट कहाँ पे जाके होता है, एट द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्कैपुला है, एंड ये आपको मसल नज़र आ रहा है सामने। ठीक है, इसके बाद ये है रोम्बॉइड मेजर, जाहिर सी बात है रोम्बॉइड माइनर से बड़ा ही होगा। सो इसने कहाँ कहाँ से ओरिजिनेशन ली थी, एक तो इसने T2 वर्टिब्रा, ये है T2 वर्टिब्रा, ठीक है, एंड T3 T4 T5 वर्टिब्रा तक जाता है ये। एंड अगर इसकी इंसर्शन देखें तो ये रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला से लेकर जो आप देख सकते हैं नीचे इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला तक ये जाता है, वहाँ तक ये इंसर्शन देता है। ठीक है, इंसर्ट होता है जहाँ कर। सो अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका मसल है लेवेटर स्कैपुली। ठीक है, सो ये रहा लेवेटर स्कैपुली, आपको नज़र आ रहा है, मैं इसे अलग कर लेता हूँ। सो लेवेटर स्कैपुली कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, C1 से लेकर C4 वर्टिब्रा तक ओरिजिनेट होता है, एंड इंसर्शन कहाँ पर दे रहा था ये आपको नज़र आ रहा है। एक तो सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है C1 से लेकर C4 स्पाइन तक। ठीक है, और इंसर्शन कहाँ पर दे रहा है, ये देखें स्कैपुला का जो सुपीरियर एंगल है वहाँ पर, और जो अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, सो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, एंड कोई भी क्वेश्चन